टेक्नोवेज में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, हफ्ते का आखिरी दिन, लेकिन माल भर भर के लाया है भाई। वो वाला माल नहीं, ये अपना थोड़ा अच्छा पॉजिटिव माल की बात कर रहा हूँ, जो है हमारी गर्मा गर्म टेक न्यूज। सीधे लोग हैं ना, अच्छी बात करते हैं और पूरा अपना सीक्रेट मसाला मारा है, आपको एकदम मजा आने वाला है। वैसे एक सवाल आपसे पूछना था मुझे कि भाई आप कौन सा रिचार्ज करते हैं, आपके पास कौन सा सिम कार्ड है और कौन सा रिचार्ज करते हैं, और कितने महीने का, महीने करते हैं या साल का करते हैं। जैसे कि मेरे पास एयरटेल का है और मैं 1 साल का रिचार्ज किया, वो भी जो हाल ही में उनका 3500 समथिंग जो भी आया था, मैंने वो रिचार्ज किया। आप अपना कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों, टेक न्यूज पर खूब सारा प्यार दीजिए, लाइक करिए ताकि ऐसी टेक न्यूज आपको मिलते रहे। 15,000 एक बार खाली कर दीजिए, फिर नेक्स्ट टेक न्यूज में कुछ मुझे ज़्यादा हो जाएगा। कुछ करते हैं तो लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस तैयार हो रहे हैं, उसके लिए आप बने रहिए। और फटाफट से आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। पहले खबर की शुरुआत करते हैं IMC 2024 यानी कि इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2024। पता नहीं लोग इसके बारे में ज़्यादा बात क्यों नहीं करते, लेकिन इस बार मैं बहुत इंप्रेस्ड हूँ IMC से। इतनी अच्छी चीज़ें हुई, और सबसे पहले और सबसे बड़ी चीज़ की बात करें तो 6G को लेकर वहाँ पर अनाउंसमेंट हुआ है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। और इंडिया ने 6G से रिलेटेड लगभग 188 पेटेंट्स फाइल किए। बहुत कम है कंपेयर टू चाइना के, जिनके 6000 है, US के 4000 है, और साउथ कोरिया, जापान, इनके मुकाबले हमारा सबसे कम है। लेकिन स्टिल 5G से कंपेयर करते तो उसकी रेस में हम बहुत पीछे थे। कंसिडरिंग 6G की रेस से अगर हम देखते हैं तो हम सही चल रहे हैं। ऐसे ही करते करते बताया जा रहा है कि इंडिया में 2030 तक जो है वो 6G आएगा। अब पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में तो बोल रहे हैं कि 2028 तक जाएगा। शायद इस बार भी हम 2 साल और लेट हो सकते हैं, जैसे कि 5G से रिलेटेड हुए थे। एनीवेज, 5G की मार्केट बताया जा रहा है कि इंडिया के अंदर सेकंड लार्जेस्ट हो गई है पूरे वर्ल्ड में। तो आके ही अभी हाल ही में 2-3 साल हुआ रहेगा, और पूरे वर्ल्ड में हम लोग सेकंड लार्जेस्ट मार्केट बन गए 5G को लेकर। साथ ही साथ IMC के अंदर फेस मी करके एक नया सिक्योरिटी सिस्टम क्वालकॉम ने अनाउंस किया। क्वालकॉम का बहुत सारी चीजें हुई है, पता सब बताने बैठूंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगा वो था फेस मी। ये बेसिकली फेस से आपका वो बायोमेट्रिक होगा और उसके बाद आप पेमेंट कर सकते हैं, जो आ सकता है आगे बहुत सारे फोन्स में और बहुत सारे जगहों पर। उसी के साथ Redmi A4 5G, Xiaomi वालों ने अपने बूथ पर अनाउंस कर दिया Redmi A4 5G Snapdragon 4S Gen 2 के साथ, और ये जो स्मार्टफोन होगा अंडर 10,000 आएगा। ओवरऑल मुझे इसके स्पेक्स थोड़ा कॉम्प्रोमाइज्ड लग रहे हैं, बट एक ही चीज इसमें यही होगी कि अंडर 10,000 5G। वैसे भी देखा जाए तो थोड़ा लेट हो गए, क्योंकि बहुत सारे और 5G फोन्स अभी अंडर 10,000 में तो मिल ही रहे। वैसे BSNL ने BSAT के साथ मिलकर सैटेलाइट मैसेजिंग, हाँ BSNL सैटेलाइट मैसेजिंग पर काम कर रहा है, जो बिना नेटवर्क के आप सैटेलाइट के जरिए मैसेज वगैरह भेज सकते हैं। और मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि BSNL ने एग्जैक्टली ये कर दिखाया। और उसके बाद कौन पकड़े गया उस इवेंट में, फोटो देखो, मन्नू कुमार जैन, अपने मन्नू आए, हाँ Xiaomi वाले। हाँ, बेसिकली G42 एक कंपनी है, ये उनके CEO बन चुके हैं, और इंडिया में उन्होंने इसका बूथ में बताया IMC के अंदर नंदा G42 एक चैट GPT लाइक आपको AI मिलता है। 13 बिलियन पैरामीटर्स इसमें लगे हुए हैं, और आप इससे हिंदी में कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, और उसको बहुत अच्छे से ट्रेन किया गया है। तो उन्होंने कुछ वो चीज वहां पर करी है। उसके अलावा IMC में बहुत सारी चीजें हुई भाई, बहुत लंबा वीडियो बनेगा, लेकिन जो मुझे अच्छा लगा आज मैंने आपको उसके बारे में बता दिया। स्मार्टफोन शिपमेंट की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू कैनलिस्ट यहां पर एक नई रिपोर्ट आई है Q3 2024, जिसमें बहुत सारे फोन्स सोल्ड हुए हैं ग्लोबली। ये ग्लोबल की लिस्ट बता रहा हूं मैं। इसमें सैमसंग लीड करता है 18%, ऑलमोस्ट सेम ही है एप्पल की तरह, लेकिन थोड़े से फ्रैक्शंस ऑफ समथिंग सेल के मामले में एप्पल पीछे होगा, इसलिए एप्पल को भी उन्होंने सेकंड पर डाल दिया। फिर हमें Xiaomi है, Oppo है, Vivo है, ये ग्लोबली लिस्ट है। कंपेयर टू लास्ट ईयर देखा जाए तो सेल्स तो हुए, बट सैमसंग को थोड़ी गिरावट मिली, और कुछ और ऐसी ब्रांड्स है जिनको यहाँ पर गिरावट मिली। और जनरली बताया जा रहा है कि ये जो भी इंडिया में भी जो सेल हुए ना ये सब दिवाली के वक्त, उसका भी क्रेडिट यहाँ पर इस सेल शिपमेंट में यहाँ पर चला जाता है। तो आपसे पूछना चाहता हूँ दोस्तों कि आपने कोई फोन परचेज किया था फ्लिपकार्ट अमेजोन से, कौन सी ब्रांड का? क्योंकि सैमसंग तो वैसे भी इंडिया में सेल के मामले में सबसे आगे चला गया था, लोगों ने सबसे ज्यादा सैमसंग का ही फोन परचेज किया था फ्लिपकार्ट और अमेजोन की सेल में। आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। स्टारलिंक और जियो के बीच में भाई बहुत बड़ी जंग छिड़ गई है। आपने एलोन मस्क, वो पता है ना आपको, स्टारलिंक वाले मालिक है। स्टारलिंक सैटेलाइट सर्विस वो पूरे वर्ल्ड में दे रहे हैं, इंडिया में भी आ रहे हैं, काफी टाइम से इंडिया में उनकी बातचीत चल रही है। लेकिन जियो वाले बोलते हैं कि भाई अगर ये स्टारलिंक आ गया ना तो धीरे धीरे ये डेटा कॉल वगैरह सब कुछ चालू कर देगा, हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। समझे आप? वैसे जियो की तो आपको पता ही है मोनोपोली चलती है, लेकिन यहाँ पर अभी जो सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का ऑक्शन था ना, इसके लिए जियो ने प्रपोज किया कि इसका ऑक्शन होना चाहिए। डायरेक्ट यहां पर आप लोग उसको ऐसा दे देगा तो फिर क्या फायदा, समझ रहे आप?
तो यहाँ पर रिपोर्ट्स ये बोलते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने वो खारिज कर दिया, ऑक्शन की बात ही नहीं किया। उन्होंने बोला कि स्टारलिंक को मौका देना चाहिए। ऐसी बात यहाँ पर हो रही है। अगर स्टारलिंक एंटर कर दिया, अपनी सैटेलाइट सर्विस को लेकर घुसा और अगर कुछ और सर्विस देने की वो प्लान करता तो शायद दूसरे टेलीकॉम कंपनीज को थ्रेट हो सकता है। लेकिन मैं आपसे बताता हूँ स्टारलिंक बहुत महंगा है, इतना जल्दी इतना कोई थ्रेट नहीं आने वाला, बहुत एक्सपेंसिव होने वाला। और मुझे नहीं लगता कि इतना जल्दी लोग स्टारलिंक आएगा तो लोग स्विच करेंगे। और ये बहुत बड़ी खबर है कि जियो ने यहाँ पर आपत्ति जताई है स्टारलिंक को लेकर कि भाई इसको भी इतना जल्दी इंडिया में ऐसा फ्रीडम नहीं देना चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। वोडाफोन की तरफ से इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। फाइनली वोडाफोन ने डिसाइड किया है कि वो इंडिया के अंदर 5G सर्विस यहां पर देगा। थैंकफुली मैंने उससे पहले ही रिपोर्ट कर दिया। एनीवेज अगले साल मार्च 2025 तक वो अपनी 5G सर्विस इंडिया में रोल आउट करेगा। इसमें यहां पर मुंबई और दिल्ली सबसे पहले इन 2 सिटीज में होगा। और इसमें यह भी बताया जा रहा है कि पहले वो मेट्रो सिटीज पे फोकस करेगा, उसके बाद 17 अलग रीजन्स को यहां पर फोकस करेगा जहां पर वो अपनी 5G सर्विस देगा। तो बहुत लेट हो गया है, दुनिया 6G की तरफ बढ़ रही है, वोडाफोन अभी भी 5G पे अटका और अभी भी नहीं, उसको भी आने के लिए 5 महीना और है। ओ माय गॉड। Realme GT7 Pro भाई फाइनली ब्रांड ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि इसी महीने जो है वो चाइना में लॉन्च हो जाएगा और प्रॉब्ली शायद इस बार हमें नवंबर या दिसंबर तक इंडिया में मिल सकता है, या नहीं भी आए, क्योंकि GT7 अभी ये सब जो प्रीमियम फ्लैगशिप फोन्स Realme ज्यादा इंडिया में लॉन्च करता नहीं है। बट एनीवेज दोस्तों, स्नैपड्रैगन 8 Elite वाली चिपसेट इस पर होने वाली है और वही फेवरेट कैमरा बटन के साथ आएगा, जो कि कॉपी नहीं किया उसने, वो पहले ही उन्होंने अनाउंस कर दिया था एप्पल से। लेकिन स्टिल देखते हैं Realme GT7 Pro कितना खास होता है और कितनी एग्रेसिव प्राइसिंग पर आता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी अनबॉक्सिंग करूं तो कमेंट में जरूर बताना। डील की बात करते हैं। अगर आपको 7 kg वाला अच्छा वॉशिंग मशीन चाहिए, वो भी सैमसंग की तरफ से, तो 15,000 के बजट में कुछ ऑफर्स लगाकर और भी प्राइस कम हो सकती है, तो ये अवेलेबल है। अगर आपको इंटरेस्ट है, आपको एक अच्छा वॉशिंग मशीन चाहिए, आप ढूंढ रहे थे, तो आप लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर सकते हैं। गेमिंग की बात करते हैं। फाइनली रेड डेड रिडेम्पशन, अरे भाई मैं इतने सालों से इसका इंतजार कर रहा था। मैं रेड डेड रिडेम्पशन 2 की बात नहीं कर रहा हूँ, जो ऑलरेडी पीसी में अवेलेबल है। रेड डेड रिडेम्पशन जो कि प्रीवियस पार्ट है, हालांकि सीक्वल उसके बाद ही स्टार्ट होता है रेड डेड रिडेम्पशन के 2 के। बहुत कंफ्यूजन है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। पीसी में आ रही है 29 अक्टूबर से, आप जाके खेल सकते हैं। अगर आप लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह इस्तेमाल करते हैं, रेड डेड रिडेम्पशन 2 के फैन थे, खेलते थे, फाइनली रेड डेड रिडेम्पशन भी, जिसका जो फर्स्ट पार्ट है वो भी अब पीसी में आ रहा है। क्या आपको पता है दोस्तों, वर्ल्ड का सबसे पहला एसएमएस कब सेंड किया गया था? फर्स्ट मैसेज जो पूरे वर्ल्ड में सेंड किया गया था, आपको पता है वो कब हुआ था और क्या मैसेज था? 1992 के अंदर नील पैपवर्थ, इन्होंने यहां पर एक मैसेज सेंड किया था और वो था मैरी क्रिसमस। ये वर्ल्ड का पहला मैसेज था जो सेंड हुआ था। आज के लिए न्यूज देखा था, मुझे उम्मीद करता हूं आपको आज की न्यूज पसंद आई। पसंद आई ना? आई। तो लाइक करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।